जो भी यादें हैं वो यहीं की हैं भाभी, इसलिए जो आपका मन करे वो ले जाइए। पर एक बार अपनी आंखें बंद करके ये सोचिए जरूर कि कौन सी यादें आपको सबसे ज्यादा बेचैन करेंगी। गंगा पर भरोसा ना करके हम उनका निरादर नहीं कर सकते। लेकिन भाई साहब ये जरूरी है ताकि आपके मन में किसी तरह का शक न रहे। उन्होंने एक अजनबी से सहारा मांगा है और ये कोई मामूली बात नहीं है। किससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं भाभी? अपनी मंजिल से। ये कहने तो गंगा भाभी के हैं। रिया, शिव आया कि नहीं अभी तक? उन्होंने कहा था रात हो जाएगी आते आते। बेचारी आशा, उसको तो ये गहने उतारने होंगे क्योंकि शिव भाई साहब की शादी तो गंगा भाभी से ही होगी। और वो लड़की कहाँ है जिसको तुम भाभी कहती थी अब तक? क्या करें? नहीं, शिव कहाँ रह गए? और फोन भी नहीं लग रहा है। हमें शिव से बात करनी है, पता करना है कि उनके दिल में आखिर है क्या। गंगा भाभी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। आपका चिट्ठी आया है? थैंक यू जी। आप देखते हैं क्या करती हैं गंगा भाभी। हम कल इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए, और जाने से पहले एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी बहुत इज्जत करते हैं हम। आप जैसी हिम्मत और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना बहुत कम लोगों में होती है। इनके जाने के पहले हमें इनसे एक बार मिलना चाहिए। शिव से भी तो बात करनी है। शिव घर आ गए तो शिव के घर आने में तो अभी टाइम है। एक बार जाके शुभचिंतक जी से मिलना चाहिए हमें। थैंक यू भी तो कहना है, इन्होंने हमारी इतनी मदद जो की है। आप इस गांव के लिए ईश्वर का वरदान बनकर आई हैं गंगा। गांव की भलाई के लिए इसी तरह काम करते रहिए। ईश्वर आपके साथ है। अगर हो सके तो 6 बजे खंडर के पास वाले जंगल में आ जाइएगा। हम इंतजार करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आपका शुभचिंतक। इन्होंने कुछ कहा था। गंगा भाभी पढ़ ले, उसके बाद चिट्ठी को जला देना, क्योंकि अगर भाई साहब ने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये चिट्ठी वो नहीं है जो उन्होंने लिखी थी। अब गंगा भाभी 1000 बार भी मना करेगी ना तो उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। अब कहेंगे ठेंगा। हम गंगा को समझने में इतना बड़ा गलती नहीं कर सकते प्रताप। वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। वो चाहे हमसे जितना मर्जी नाराज हो, लेकिन वो एक गलत कदम कभी नहीं उठाएंगे। वो कभी किसी अजनबी के साथ भागने को तैयार नहीं होगी। समझ नहीं आ रहा कि हम आप पर भरोसा काहे कर लिए। अब भाई साहब अब आए हैं तो थोड़ी देर और रुक जाते। कहाँ रुक जाइए, मतलब करें कहाँ यहाँ पर हम? भाई साहब वो देखिए भाभी आ रही।
कोई है ही नहीं। शायद वो आते होंगे, हम इंतजार करते हैं। हाँ तो यही था। शिव के आने का टाइम हो गया है। हमें शिव से बात करनी है, हमें जाना चाहिए। आपके कहने पर हम आए थे, कुछ देर रास्ता भी देखा आपका, लेकिन अब हमें जाना होगा। आपने हमारी बहुत मदद की है शुभचिंतक जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलने का बहुत मन था, पर अब और इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उस इंसान के पास जाना है जिसने अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखा है हमारा, हर मुसीबत में हमारा साथ दिया। हमारे पति, जिनसे बहुत प्यार करते हैं। गंगा भाभी कहाँ रह गई? पता नहीं, मैं भी उनको बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। शिव, शिव जल्दी बाहर आओ, हमें तुमसे। रुक जाइए, इससे पहले कि आप कुछ बोलें, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम सोचे थे कि ये जमीन का कागजात आपको किसी और मौके पर देंगे। चलिए, कोनो बात नहीं, आप ही का है। ये लीजिए और अपना एक नया जिंदगी शुरू कीजिए। आज से हम आपको हर बंधन से मुक्त करते हैं। आज से हम शिव झा आपको आजाद करते हैं गंगा। मां, आप हमसे पूछे थे ना कि हमारा फैसला क्या है। ये है हमारा फैसला कि आप जिससे कहेंगे, जब कहेंगे, हम उसे शादी करने के लिए तैयार हैं। बोलिए, क्या करना है मां? हम ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिए। वैसे भी गंगा को ये शादी पहले दिन से मंजूर नहीं था, लेकिन इस सब में गंगा का कोनो गलती नहीं। उसके लिए तो पहले दिन से ये रिश्ता, ये शादी एक मजाक था, एक खेल था, एक तमाशा था। लेकिन गलती हमारा है। हम गंगा को मजबूर किए, उन पर दबाव डाले कि वो यहां पर रहे हमारे साथ। बहुत बड़ा भूल किए हैं। मां के आदेश का पालन करना हमारा धर्म है। इसलिए आप जिससे कहेंगे, जब कहेंगे, हम उससे शादी करेंगे मां। और इस बार हम शादी दिखावे के लिए नहीं, रिश्ता बनाने के लिए करेंगे। सच कह रहे हैं मां।
हो गया शिव को, लेकिन कोई बात नहीं, गंगा से अलग होकर शिव अपने आप पे खत्म हो जाएगा। शिव बेटा, इसका मतलब तुम आशा से शादी करने के लिए तैयार हो? गंगा भाभी, कुछ गलतफहमी हुई है, मैं अभी भाई साहब से बात करती हूँ। तुमको ये लड़की का चिंता है? हाँ, राधिका का नहीं। अरे आशा राधिका की मौसी है, जितना प्यार वो को देगी ना उतना और कोई नहीं दे सकता है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है रिया। बोलिए आशा, क्या आप हमारे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम आप पर कोनो दबाव नहीं डाल रहे हैं। आप अगर मना करना चाहें तो अभी मना कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अब वही करेंगे जो माँ चाहती है। माँ जिससे बोलेंगे हम मुझसे शादी करेंगे। भाई साहब, आशा मना कर दीजिए आप। आपको तो पता है ना कि हम लोग ने ऐसा कभी नहीं चाहा। अगर शिव ने गंगा को छोड़कर शादी करने का मन बना ही लिया है, तो अगर मैंने इनकार कर दिया तो राधिका एक बार फिर अपनी मां को खो देगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं राधिका के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। धन्यवाद। भाई साहब, वो देखिए, भाभी आ रही। शिव भाई साहब, आपने ऐसा फैसला क्यों लिया? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। अब गंगा भाभी को छोड़कर आशा जी से शादी करने के लिए राजी कैसे हो गए? आप अपना काम से काम रखिए। हमारे लिए का अच्छा है का बुरा है हम अच्छी तरह से जानते हैं, और हमारा जिंदगी का फैसला लेने का आपको कोनो हक नहीं है। समझ गए आप? हम कोनो बच्चे नहीं हैं। शिव बेटा, आज तुम हमको वो खुशी दिए हो जिसका हम बरसों से इंतजार किए। अब हमरा और एक इच्छा पूरा कर दो। हम तुम्हारा हाथ से नींबू पानी पी के अपना व्रत तोड़ना चाहते। तो बेटा, बेटा अब तुम फैसला कर ही चुके हो तो देर नहीं करना चाहिए। का कहीं पंडित जी से कब का मुहूर्त निकाला जाए? जैसा आप ठीक समझे। अरे हमरा बस चले तो हम अब भी फेरे लगवा दे। जितना जल्दी का मुहूर्त निकले ना उतना अच्छा। हम भी यही चाहते हैं कि ये काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए। चलते हैं। चलिए दामाद जी। माफ कीजिएगा कुशल जी, हमने हमेशा गंगा का खुशी चाहा, और उनका खुशी हमसे दूर रहने में ही है। इतना नफरत है उन्हें हमसे कि हमसे मुक्ति पाने के लिए वो कोनो अनजान इंसान के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अगर इसी में गंगा का खुशी है तो यही से। और हमें पता है कि जब तक हम शादी ना कर ले, गंगा ये घर से, ये जिम्मेदारी से पूरा तरह से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमारे कारण ना सही, राधिका या कोनो दूसरे कारण
हमेशा ही घर से बंधा रहेंगे। राधिका चलो। आज से हम आपको हर बंधन से मुक्त करते हैं। आज से हम शिव झा आपको आजाद करते हैं गंगा। तो आखिर हमारी जिंदगी का फैसला एक बार फिर ले लिया ना तुमने। बिना हमारी मर्जी जाने तुम ऐसा नहीं कर सकते हो शिव। हमने तुम्हें अधिकार नहीं दिया कि जब तुम्हारा मन करे तुम हमें अपनी जिंदगी में शामिल कर लो और जब मन करे मैं उठा के फेंक दो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता एक मजाक था, एक तमाशा था? अगर ऐसा ही था तो बार बार हमारी रक्षा करने के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डालते रहे तुम? लोगों की बुरी नजर और तानों से क्यों बचाते रहे? आराम से बात कीजिए वरना राधिका जाग जाएगी। अगर आपको कोनो दूसरे के साथ दूसरे शहर में बसने के लिए पैसे का जरूरत है तो बताइए हमको, इंतजाम हो जाएगा। चिल्लाने का जरूरत नहीं है, बस आप यहां से जाने का तैयारी कीजिए, वो भी जितनी जल्दी हो सके। नहीं, हम आपके सामने कमजोर नहीं पड़ेंगे गंगा। हमें अपने आप को संभालना होगा। लगाओ प्यारी सखिया बन्नों को मेहंदी लगाओ, लगाओ प्यारी सखिया बन्नों को मेहंदी लगाओ, लगाओ प्यारी सखिया बन्नों को मेहंदी लगाओ। अम्मा लगावे, चाची लगावे, लगाओ प्यारी सखिया बन्नों को मेहंदी लगाओ। अरे वाह भाभी, मेहंदी थोड़ी बिखरी हुई जरूर है लेकिन इसका रंग तो बहुत ही गहरा चढ़ा है। चढ़ेगा कैसे नहीं, शिव भाई साहब प्यार जो इतना करते हैं। माँ, शिव भाई साहब हल्दी लगाने के लिए मना करते हैं। सुबह से ना उन्होंने कुछ खाया है ना पिया है। मैं अभी उनके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। अरे अरे आसान, तुम रहे दो, तुम्हारा मेहंदी खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा माँ जी। इसे कहते हैं सुशील बहू का लक्षण। कितना चिंता है अभिषेक को शिव का। शिव ये लीजिए, पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। गंगा भाभी, ये आपकी टिकट। कर दी ना आप सगुन, दूर रहो हमरा बेटा से। हमरा बेटा तुमको ठुकरा के बहुत अच्छा काम किया है। अब नजर मत लगाओ का खुशी को। अभी हम जानते हैं कि आप भाई साहब से बहुत प्यार करती हैं और किसी और का होते हुए उन्हें नहीं देख सकती, पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है भाभी। जाइए उनको रोकिए।
धोखा होने जाता है रिया, जिस पर हक हो। शिव ने इतनी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि हम कुछ कह सके।